गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि एक आव्यूह दिया है और सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। सेकेंड पार्ट में भी यही करना है कि एक आव्यूह दिया है जिसमें सत्यापित करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग कर लीजिए, सेकेंड पार्ट मैं बताता हूँ। ए इक्वल टू दिया है साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। तो ये डैश निकालने, देखिए डैश निकालने के लिए दिए गए आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो ये आव्यूह एक ही पंक्ति है साइन अल्फा कास अल्फा, इसे ए डैश की साइन अल्फा कास अल्फा क्या कर दिया, इसको स्तंभ बना दिया। ऐसे इस दूसरी पंक्ति को ये दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ए डैश ज्ञात हो गया। अब देखिए हमें फाइंड करना है ए डैश इंटू ए। तो ए डैश इंटू ए निकालने के लिए पहले ए डैश की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए ए डैश की वैल्यू है, यहाँ पर लिख दिया, इंटू ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ उठाकर रख दिया। अब दोनों का गुणा करेंगे तो साइन अल्फा में साइन अल्फा गुणा होगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ होता है संगत अवयवों में। साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कास अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब पुनः इस पंक्ति का इस वाले स्तंभ में होगा, साइन अल्फा का कास अल्फा में होगा साइन अल्फा कास अल्फा, माइनस प्लस का गुणा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इस दूसरे पंक्ति का इस पहले स्तंभ में होगा कास अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इस दूसरे पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में होगा कास अल्फा में गुणा हो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुणा होगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये भी कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। और इसको क्या पढ़ते हैं, आई, ये तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध हो चुका है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आप लोग स्वयं हल करें, सेकंड में बता देता हूं। सेकंड में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, एक आव्यूह दिया है, और सिद्ध करना है कि ये आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है। क्या करना है कि विषम सममित आव्यूह है। वही 7th 1 में है, एक आव्यूह दिया गया है जिसमें आपको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, और पार्ट बी में विषम सममित। तो विषम सममित देखिए, सममित दिखाने के लिए ए डैश इक्वल टू ए दिखाते हैं, और विषम सममित दिखाने के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए दिखाते हैं। ए डैश इक्वल टू क्या दिखाते हैं, माइनस ए दिखाते हैं। तब ए इक्वल टू देखिए क्या है, ए इक्वल टू है एक आव्यूह है, तो ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के लिए इस आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। तो देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो ए डैश इक्वल टू, अब देखिए ए डैश इक्वल टू, यहाँ से सभी अवयवों में, पूरे आव्यूह में मैंने माइनस चिन्ह कॉमन लिया। जब माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो ये सभी अवयवों में माइनस चिन्ह कॉमन लेना होता है। देखिए माइनस कॉमन होगा तो यहाँ 0 रहेगा, -1 से +1 है, +1 से -1 हो जाएगा, 1 से -1 हो जाएगा, 0 से 0 ही रहेगा, -1 से +1 हो गया, ये भी -1 से +1 हो गया, 1 से -1 हो जाएगा, और 0 से 0 ही रहेगा। तो ए डैश इक्वल टू माइनस, और इसको आप देखिए तो पूरी वैल्यू एक ही है, आव्यूह एक ही वैल्यू है। ये देखिए किसकी वैल्यू है, आव्यूह ए की वैल्यू है, तो इसको यहाँ रख दिया, तो ए डैश इक्वल टू माइनस है, अतः दिया गया आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। 8वां क्वेश्चन है, आव्यूह ए इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सेकंड में ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए बच्चों, मैं फर्स्ट पार्ट में बता देता हूँ, सेकंड आप लोग हल करेंगे। ए में है ए इक्वल टू एक आव्यूह दिया है, तो आप ए डैश निकाल लो। ए डैश निकालने में मैंने बताया कि पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभ को पंक्तियां बना देते हैं। माना पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो ए और ए डैश को पहले जोड़ दीजिए। जब दोनों अवयवों को जोड़ेंगे, संगत अवयव जोड़ते हैं, 1 + 1 = 2, 5 + 6 = 11, 6 + 5 = 11, 7 + 7 = 14। तो पी डैश लेंगे, अगर पी डैश लेंगे तो इसकी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। इस देखो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। तो स्तंभ बनाने के पश्चात मैंने देखा कि ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है, अर्थात ए क्या है, पी की वैल्यू है, तो इसके स्थान में पी रख दिया, तो हमें प्राप्त हो गया पी डैश इक्वल टू पी। अतः हम कह सकते हैं कि पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि ए इक्वल टू एक आव्यूह दिया है तो हाफ ए प्लस ए डैश तथा हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात करो। तो बच्चों पहले ए दिया है,
ए डैश निकालने के लिए मैं दिए गए पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। अब देखिए ए भी ज्ञात हो चुका है, ए डैश भी ज्ञात हो चुका है। तो हाफ ए प्लस ए डैश, तो हाफ लिखेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू लिख दिया प्लस ए डैश की वैल्यू लिख दिया। उसके बाद हाफ, अब इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, बी माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0, माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा पूरा 0 0 मिल गया, तो 1/2 का अगर 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही रिजल्ट मिलेगा। अगर 1/2 का सभी अवयवों के साथ गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, तो शून्य अवयव हो गया। अब हमें फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 ए की वैल्यू लिखा, माइनस ए डैश की वैल्यू लिख दिया। अब इसको घटाएंगे, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ए माइनस ए, माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस ए होगा, 2a हो जाएगा। ऐसे b माइनस माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, 2b हो जाएगा। यहाँ से माइनस ए माइनस है, देखिए तो माइनस 2a हो गया, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, सी माइनस माइनस प्लस सी 2c हो गया, माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 1/2 का जब अंदर अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे सभी अवयवों के साथ, तो 0 में 2 से भाग देंगे 0, 2a में 2 से भाग देंगे a, 2b में 2 से भाग देंगे b, ऐसे माइनस 2a में 2 से भाग देंगे माइनस a, 0 में 2 से भाग देंगे 0, 2c में 2 से भाग, जब इसमें भाग देंगे 2 से तो c, इसके बाद माइनस 2b में 2 से भाग देंगे क्या आएगा b, माइनस b, माइनस 2c में 2 से भाग देंगे माइनस c, और 0 में 2 से भाग देंगे 0। तो ये रिजल्ट प्राप्त हो गया है। थैंक यू।